समथिंग लाइक दिस इन नाबालिग अफराद, ओके क्योंकि वो तो थ्रू आउट हम आउटडोर ही कर रहे थे ना, या तो वो तो इंडोर था ही नहीं, तो सिर्फ 4-5 दिन का हमारा एक स्पेल था जो नहीं, बाहर था। लेकिन वो जाके सड़क पे इस तरह जो आप बता रहे हैं बैकग्राउंड, एक उसके साथ वो जाके उस जगह लेट जाना और वो करना, दैट इज समथिंग बिग। एक मज़ार पे खातून घूम रही थी, हाँ। सही है, और हाथ में उनके पता नहीं क्या कचरा था, जो भी था वो ना लेके घूम रही हैं, और वो ना मुझे देख रही हैं, देख के पलटी हैं, कहती हैं ले पागल हम हैं, जैकेट ही पहन के घूम रहा है गर्मी में। सारे हंसना शुरू कर गर्मी हो गया, मैंने कहा "Shit, ये क्या हुआ है?" तो उन्होंने बात तो ठीक ही की थी। लेकिन बताए वो जब लेटे वहाँ पे मज़ार पे और सब कुछ, समथिंग हिट यू, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? आई थिंक उस तरह से आपको नहीं होता, जब आप सीन्स देखते हैं तो आपको होता है, क्योंकि आप उस टाइम पे इमोशनली नहीं सोच रहे होते, आप सिर्फ इस तरह प्रोसेस कर रहे होते हैं, यार राइट नाउ आई एम एन एक्टर एंड आई हैव टू परफॉर्म अ सीन, तो कुछ भी हो जाए बस ये अच्छा हो जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम पे सोच रहा था कि यार कितना मुश्किल है, ये है वो है। एंड देन ओके बोलो ना, सॉरी। हाँ, फिर जब आप बाद में देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है यार ये हो सकता है किसी के साथ, कि किसी को घर छोड़ के इस तरह से रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। मैं तो चले एक फिर थोड़ा सा प्रिविलेज हूँ कि इन अ सेंस कि मैं उसके बाद गाड़ी में जाके एसी में बैठ गया तो मैं चिल हो गया, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसको रहना ही वहाँ पे, जिसको ये नहीं परवाह या नहीं पता कि मेरी अगली मील क्या होगी, उसके लिए तो एक इम्तिहान, एक क़यामत ही हो सकती है ना और वो वो चीज़। जो चादर ली आपने या वो रज़ाई थी, क्या ली, वो कैसी थी? वो कहाँ से आई थी? वो कोई नई ली है, वहीं से ली आप नहीं लोगों ने? वहाँ से तो नहीं ली थी वहाँ हमने, से नहीं ली थी, अच्छा। लेकिन जो हमारे प्रोडक्शन हाउस का वेयर हाउस है, मैंने कहा वहाँ सबसे से पुरानी मिला। चादर उठा। ओके, चलो, वरना मैंने सोचा समझ ने उसको भी डिसइंफेक्ट वो किया मैंने होगा। पूछा था, हाँ। ये कहाँ से आई है। उन्होंने बता दिया था प्रोडक्शन हाउस से, वहाँ से आई। मैंने कहा फिर ठीक है। एक जो सबसे बड़ा इशू था ना मेरे लिए वो था, वो मैं बोल भी नहीं सकता था बिकॉज मुझे पता था ये मेरी क्लास ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो ये था कि सैलानी हाउस ना वो, जहाँ पे हम लोग पानी पीता हूँ, वो वहाँ पे ना अल खिदमत मेरे ख्याल से सैलानी था, तो उनका जगह बनी हुई थी वहाँ पे, सब जो है वो खाना वाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ इन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ से चलते हुए आओगे और तुम यहाँ से ग्लास उठाओगे और पानी डालोगे, पानी पियोगे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं इनसे अगर ये बोलूँ कि ग्लास और जग कहाँ है, तो मुझे ये बोलेंगे कि बेटा ये नज़र नहीं आ रहा, यही पीना है, यही उठाना Oh my है। goodness. तो मैंने पूछा नहीं, पहले तो मैंने जैन भाई को कहा, मैंने कहा जैन भाई कोई दूसरा ग्लास है? कहते नहीं जानू यही है। मैंने कहा क्यों है? जैन भाई joined the forces, ने कहा, तो चलो। जैन भाई ने कहा कि अच्छा चलो इसको धुलवा लो ना। अब वो मैंने धुलवाया, सही है, और वो भाई ने मुझे ग्लास धो के दिया और रखा वहाँ पे। मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही रोल हुआ, एक अंकल आगे बैठे, जो वही धुला हुआ ग्लास उन्होंने उठा के अपने पास लिया और उसमें पानी पी लिया, और मेरे पास जो रखा हुआ था वो रखा हुआ था ग्लास, जो पिछले अंकल जो बैठे हुए थे उन्होंने उसमें से पिया था, और वही ग्लास मुझे उठा के पानी डाल के पीना था, जिसमें उनका झूठा भी था। Oh God. ये भी नहीं था कि मैं ये करके और फिर पी लूँ, तो उसमें हल्का सा रखा हुआ था। अब मैं आया और मैंने पिया। अब मेरी कोशिश हो रही है कि मैं पीऊँ ना और ये गिरता रहे बस कुछ। तो मैंने किसी तरीके से पुल ऑफ कर पिया। So you did it. That's हाँ, great. इसीलिए मुझे पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी वो आ रही थी बर्गर यार देखें नहीं सही है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, आप चीज़ों तो का बोले ख्याल मैं रखना नहीं चाहिए। पीऊंगी भाई, अब मेरे बिल्कुल पर बिल्कुल, मगर मैं वो ग्लास नहीं बदलता। जग अच्छा हुआ तुम नहीं आए, बहुत डांट्स पड़ती थी उस बात पे। तो लेकिन आज पता चल हमने तो, क्योंकि मुझे एक्चुअल दिखाना था कि भाई वो चलता फिरता आया, प्यास लगी है, घर से निकला है, रोया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसे पानी चाहिए, तो वो बढ़ेगा, वो पानी पिएगा, वो ऐसे पिएगा। और वो उसने किया कि वो पानी गिर भी रहा है, वो पी हो रहा है, बचत हो गई समझ के उसकी पानी वो पीने एक में। टेक नहीं था वो, क्योंकि टेक्स भी बहुत सारी तो थी। 4-5 मरतबा आपने गिराया। कम बता रही हैं। पहले शुरू में तो पहले वो एक्टर हो गया ना, मैंने कहा पीऊंगा पानी, क्या हो गया। okay. पहली बार पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार में पानी यहाँ आ गया। फिर मैंने कहा अब तो गिरेगा ही। Drank it also. हाँ, वो Very कोई good. और तरीका नहीं। मैं तो शायद नहीं पी। अच्छा बताएं, जब पता चला कि ये बेबी शार्क आपने गाना है ऐसे, क्या रिएक्शन था आपका, और आपने क्या प्रैक्टिस की, आपने कुछ बोला, एंड देन उसके बाद द वे इट वेंट वायरल, वर यू एक्सपेक्टिंग इट? In अच्छा, even in your wildest dreams, did you think that Samar Jafri singing Baby Shark will become so viral? अच्छा, like reels आ रही हैं लोगों की, people are loving it. अच्छा, तो डॉगी शार्क डूटू जो था ना उसमें, दैट सही बोला ना मैंने, बेबी शार्क, गलत तो नहीं बोल दिया ना? बेबी शार्क हाँ, सही बोला। उसमें हमने ऐड किया था डॉगी शार्क। हाँ, I know. दैट केम नेचुरली। उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक टॉन्ट मार, अबुल को नहीं, बराबर में तेरे खड़ा है। बट शुरू तो वो उससे करता है, टुवर्ड्स द एंड वो जाके करता है, जब उसको अबुल कह रही हूँ, सॉरी, समीर पे जब उसको होता है तो कहता है हाँ। अच्छा, वो सीन हमने बहुत पहले से हमें पता था कि ये सीन हमने करना है,
और हम बहुत अरसे से डिस्कस करते हुए आ रहे थे किस तरह से होगा, क्या होगा। लेकिन कि आप बेबी शार्क ही गाएंगे, ये था शुरू ये से? इन्होंने कहा था कि इस तरह की एक पोएम हमें गानी होगी वहाँ पे। तो आपने सुना था कैसे बेबी शार्क पहले? हाँ हाँ, घर में बच्चे हमारे भी हैं। फिर भी पूछ रही मेरे तो कान पक गए, मेरे घर में बच्चे हैं यार। मैंने तो बचपन से नहीं, so much attention। तो फिर आपने प्रैक्टिस की या बस उसी वक्त उठा के गाया? नहीं, उसी वक्त आप उठा के? जो गाना जो मैंने उस टाइम पे गाया वो मैंने लिखा ही उस टाइम पे था। जो भी जो तीसरा wording हमारा है उसका, OST आया, sorry, खोया नहीं मैं दूर चला, ये मैंने उस टाइम पे लिखा था सारा। Okay. आई वाज सिटिंग विद निम्रा उस टाइम पे गाड़ी में ही। तो मतलब you were shooting, you were about to shoot, and मैंने you're उसी sitting in टाइम the car। कंपोज किया था। हाँ आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने 5 मिनट बाद शूट करना है, आपको पता है आपने गाना गाना अच्छा, है, ये ना आपने मेरे- कंपोज किया और आपने जाके स्टार्ट कर ये दिया। मेरे पीछे ना बहुत टाइम से लगे हुए थे कि तुम मुझे तीसरा गाना दो, मुझे बताओ। और मैं कह रहा हूँ लिख ही लूँगा, कितनी देर लगेगी, क्या होगा। तो वो डिले करते करते शूट का दिन आ गया। अब शूट पे ना मैं इनको ना पिच करा, मैं भाई वो मेरा एक पुराना गाना रखा हुआ है, वो सुने, अच्छा है बढ़ाना। कहता नहीं। ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे इसका सारी ट्रिक्स पता होती है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा मैं आलकस में ना मैंने कहा यार स्टूडियो जाके लिखूंगा, अभी यहाँ पे घर पे बैठ के कैसे लिखूँ, मेरी आदत है। तो मैंने इनको सुना रहा पुराने गाने, इससे भाई ये एक गाना था मैंने ना थोड़े दिन पहले लिखा था, आप सुना हाँ बहुत अच्छा। तो फिर नहीं ड्रामे के लिए नहीं फिर दूसरा हाँ ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ड्रामे के लिए नहीं। अब मैं फंस गया कि मैं अब गाऊँ क्या, अब कुछ नए सिरे से लिखना पड़ेगा और 15 मिनट बाद सीन रोल होगा, और अगर मैंने कुछ नहीं बनाया और मैं वहाँ पे कुछ भी गा दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं कब से कह रहा हूँ ये वो। मैं निम्रा से कहा निम्रा अभी मेरे से कोई बात ना करे, और अबुल अपनी कहानियाँ सुनाए जा रहा, निम्रा उससे बात करी, और मेरा दिमाग जो है ना वो फुल डाइवर्ट हुआ हुआ इधर उधर। तो मैं ना बस जल्दी में मैंने कोई एक चीज़ लिखी, मैंने कहा कि क्या ही इस टाइम पे वली गा सकता है या क्या लिखा होगा उसने इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे तो नहीं, आपने एक्चुअली सिचुएशन को सोचा कि व्हाट कुड वली बी सिंगिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। बिकॉज उस टाइम पे उसकी सारी बात ही जो है वो खुदा से हो रही है ना। वो ये कह रहा है कि जो अल्लामी में पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, मैं बेहतर बन चुका हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे और मुझे बस बख्श दे। ये उसकी कहानी होनी चाहिए इस पीरियड में, बिकॉज नाउ ही इज़ बीन थ्रू अ लॉट। तो अब वो कह रहा है कि जो भी पहले था वो अब हो गया, चलें उसको जाने दें, अब आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आ गया हूँ आपके पास। तो ये मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि वली इस टाइम में ये चीज़ लिख सकता है। फिर वही बैठ के फ़ौरन वहाँ पे 2 लाइनें मैंने इनसे उस टाइम पे पूछा, मैंने कहा आपको कितना चाहिए, आप मुझे ये बताएं कितना चाहिए, आपको 1 मिनट का गाना चाहिए, आपको 30 सेकंड का चाहिए, आपको 40 सेकंड का चाहिए। कहते हैं मुझे बस एक वर्स दे दो ताकि वो मैं लगाऊं और फिर वो वायरल होए और फिर बाद में गाना है। शुक्र है कि इन्होंने एक ही वर्स बोला, अगर मुझे कहते स्टैंजा गाओ वहाँ पे बैठ के तो मेरी तो रात ही हो जाती। जनाब मोहतरम समर जाफरी मदद आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे इसको पुश करना, और मुझे पता था ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, इस सिर्फ उस दिन नहीं आ रहा था, उससे पहले भी इसने 2-3 गाने मुझे कि मिसम भाई ये वाला गाना सुने आप, ये वाला, और मुझे था कि नहीं मुझे इससे नया बना, मुझे ओरिजिनल चाहिए और ये बनाए परवरिश के लिए बनाए, और इसे पुश करने के तरीके मुझे पता था। अच्छा, ये मुझे एक बात इसकी पता है, ये नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने वो प्रोसेस इसका देखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोसेस मेरा भी एज डायरेक्टर है। लाइक फिल्म मेकिंग के अंदर स्टोरी बोर्ड्स होते हैं, शॉर्ट डिविजनिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिस दिन मैंने ये फॉलो कर लिया कि मैं स्टोरी बोर्ड बनाऊँ और शॉर्ट डिविजनिंग करूँ और मैं सेट पे पहुँचूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। Like I'm very good with, it's not all in one. Spontaneous. I go with the instincts. I go inventing with kind of things. कि यार मैं पहुंचूंगा, मैं सेट देखूंगा, मैं चीज़ देखूंगा और मैं इन्वेंट करूंगा। प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता मुझसे कुछ भी। तो इसका म्यूजिक के हवाले से ये वाला सिलसिला है जो मैंने देखा हुआ है कि अच्छा यार मैं कब से बोल रहा हूँ यार मैं रहूँ लिख दे, अब नहीं लिख रहा, मैं म्यूजिक स्टूडियो ले गया, अब मैं म्यूजिक स्टूडियो ले गया हूँ। समर साहब हम म्यूज़िक स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं कह रहा हूँ मुझे गाना दो, और कह रहा हूँ मिसम भाई वो मैं कर लूँगा, तो मसला नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा करो, मैं इतनी देर में बैकग्राउंड स्कोर के लिए गया हूँ और ये मैं बाहर आया हूँ, मिसम भाई वर्स बन गई है। तो आपने जो इसकी ट्यून भी थी वो भी उसी वक्त आपने बनाई? किसकी? इसी तीसरे वाले गाने की उसी वक्त ही बैठे सारी चीज़ें आई। इतना जब आपके पास लिखने के लिए एक टॉपिक आपको मिल जाए ना तो फिर मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होता लिखना। इन्होंने मुझे मेहराओं के टाइम पे बस एक चीज़ बोली, ऐसे गाना बनाओ कि जैसे एक बंदे ने पहली बार बनाया हो, एक बच्चा पहली बार गाना बना रहा है, कैसा बनाएगा? मैंने कहा पोएम ही होगी।
मैंने भी पोएम ही बनाई थी पहला गाना जब मैंने आई नो बनाया यू था। डोंट लाइक इट बट